विवाह तो आपको करना होगा, क्योंकि सृष्टि की रचना कैसे चलेगी महाराज। और ऐसे वैराग जीवन काटते काटते तो सारे आपके उम्र बीत जाएंगे और मानव जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, उधर माता पार्वती हिमाचल के घर भगवान की भक्ति में, जैसे माता सती उसे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ कहते हैं ना कि जब सृष्टि की रचना है, मानव को लाना है, मानव को उत्पत्ति करना है, तो सारे लीला महादेव के हैं, स्वयंभू के हैं, और बिना लीला रचाए महादेव नहीं मानेंगे। इसलिए कहते हैं लोकाचार वश जो करने के कारण है, ये मानव जनजाति पे दर्शाता है, ये मानव के बारे में दर्शाया गया है। क्यों? इतना लीला रचाने के बाद मानव को उत्पत्ति हुई है, जिससे कि आज मानव अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अच्छे खुशी से रह रहे हैं, अच्छे संस्कार में रह रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान के भक्ति में लग गए, भगवान शिव के भक्ति में उनके पूजन पाठ करने लगी, उनके तपस्या करने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के प्रिय माता पार्वती भी थी, जो कि आपको विवाह का जो दृश्य है दिखाया जाएगा, माता पार्वती शिव जी का विवाह का दृश्य दिखाया जाएगा, उनका झांकी भी दिखाया जाएगा, किस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। वर्तमान युग में कहते हैं, वर्तमान युग में ज्योतिष का महत्व, जो वर्तमान युग है ज्योतिष का महत्व क्या है? हमारे जीवन में ग्रहों का तार तत्व, पृथ्वी पर जो भी बीमारी पैदा होती है, जो भी महामारी पैदा होती है, वह सब कुछ नक्षत्रों से संबंधित है, वह सब कुछ नक्षत्रों से संबंधित है। क्यों? अब तो इस वैज्ञानिक आधार पर भी मिल गया है, जब भी सूर्य पर 11 वर्ष पश्चात आणविक विस्फोट होता है, तब पृथ्वी पर युद्ध और क्रांति बढ़ जाती है। इसलिए जितनी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, उतनी ही महामारी पैदा होते चली जाएगी। कहते हैं जब सूर्य को ग्रहण लगता है, तब पक्षी कई घंटों पूर्व की साधु सन्यासी भांति मौन हो जाते हैं, बंदर वृक्ष छोड़कर जमीन पर आ जाते हैं और शांति व्याप्त हो जाती है। पाइथागोरस से बाया की नक्षत्रों की एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कलियुग के गतिविधियां और कलियुग के लक्षण जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि आदमी पे कहते हैं ना, शनि का अगर श्राप चढ़ जाए तो कितना भी अच्छा काम करे, आपको अच्छे काम के रास्ते से भटका देंगे। इसलिए हमेशा पूजन करना चाहिए, महादेव के नाम लेना चाहिए और उनके नामों को हमेशा जपना चाहिए। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। जब किसी कार्य को हम करते हैं तो बड़ा खुश होके करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बेटी का विवाह करते हैं, आप बेटा का विवाह करते हैं, बड़ा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि कन्या घर से विदा ले रही है, क्योंकि आज हमारे बेटे का विवाह है, एक कन्या हमारे घर आ रही है। इसलिए करते हैं क्योंकि अपने सर का जो बोझ है उनका हल्का कर लेते हैं। वो समाज है, वो सामाजिक परंपरा है, जो कि अपने जैसे जैसे अपने सर का बोझ हटता जाएगा, वैसे वैसे हम भगवान के समीप बढ़ते चले जाएंगे। जब अपने सर के बोझ उतर जाएंगे तो हम राम राम जपना शुरू कर देंगे। और राम राम जपने के सिवा क्या है ही बताइए? बेटी का विवाह कर दिए, बेटा का विवाह कर दिए, आपके जीवन में और क्या बचा? राम राम जपिए, बेटा देखेगा, बेटी देखेगा।
उन्हीं के कार्य से सब सारे कार्यभार चलते हैं। कहते हैं जीवन में लालसा रखिए लेकिन लालच मत रखिए। लालच रख लिए तो आपकी लालसा पूर्ण नहीं होगी। अगर लालच नहीं है तो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़िए, हर लालसा आपकी पूरी होगी। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। सजा